ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ठीक है, हमारी ये जीव की कहानी चल रही है, पेज नंबर 34। करणानी योग परिचय, डॉक्टर उज्ज्वला शाह, पेज नंबर 34। हमने इसके बारे में पढ़ा था। पहले तो नो कर्म के बारे में पढ़ा था कि नो कर्म जो है किस तरह से वो लास्ट तक उनकी आयु बनी रहती है। नो कर्म यानी नो कर्म से बना हुआ जो शरीर है उसकी आयु, उसने जितनी आयु उसने बांधी है उस समय तक ये स्कंद बना रहता है। जिस आकार में वो बना हुआ है उस आकार में ऑलमोस्ट बना रहता है। इसके सबसे पहला जो पैराग्राफ ऊपर 34 पेज पर, क्या इसका ठीक अर्थ तुम्हारी समझ में आया कि आयु की स्थिति निश्चित होती है, उसमें एक समय की भी वृद्धि संभव नहीं है। उसी प्रकार नो कर्म यानी इस शरीर की स्थिति भी निश्चित ही है। अंतिम समय के बाद एक समय मात्र भी वह जीव के संयोगों में रह नहीं सकता। जीव ही उसे छोड़कर अन्यत्र गमन करता है। उसे रोकने के लिए डॉक्टर, वैद्य, मंत्र तंत्र, अस्पताल, जिनेंद्र नरेंद्र कोई भी समर्थ नहीं है। उसमें कोई भी कुछ भी हेर फेर नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग मरण के भय से कुदेवाग आदि के चक्कर में फंसकर ग्रहित मिथ्यात्व का तीव्र पाप बांधते हैं। जो हम जो जाते हैं ना, कोई चादर चढ़ाने चल देता है, मतलब जैनी भाई तो सब जगह चला जाता है, वो वैष्णव वो मंदिर में भी जाएगा, वो पीर पैगंबर को भी जाएगा, वो जहां भी जा सकता है वो जाता है, क्योंकि उनको बड़े भ्रमित रहते हैं, डामाडोल स्थिति में रहते हैं कि मैं अभी क्या करूं, मेरे को अभी मुसीबत आ गई। और जिनेंद्र देव के बारे में तो सुना है कि वो वीतरागी हैं, तो बाकी कौन रागी है उनको पकड़ें। तो उसको वो ये भूल जाता है कि अगर वीतरागी देव अगर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते का अर्थ ये नहीं कि उनका सामर्थ्य नहीं है, बल्कि कुछ नहीं करने का उनको क्या पड़ी हुई है, तभी तो वीतराग हुए वो। उनको न श्वास है न पर से इस तरह के उद्गलों में ना कोई आकर्षण है और ना इस तरह की कोई भ्रांति है उनको है। इसलिए वो तो कुछ मिलता नहीं वहां से, तो कुदेवों के चक्कर में जाते हैं। और कुदेवों को मानने का जो गृहीत मिथ्यात्व का दोष जीव को ऐसा लगता है कि कई कई भवों तक वो उनसे कुपंथों से निकल नहीं पाता। अन्य कुछ लोग दूसरों को मरण के मुंह में से बचाने का मिथ्याभिमान करते हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं है कि कोई किसी को मार नहीं सकता और कोई किसी को मरण से बचा नहीं सकता। क्योंकि कोई भी किसी अन्य की या अपनी स्वयं की आयु बढ़ा नहीं सकता। उसी प्रकार नो कर्म की स्थिति को भी कोई बढ़ा या घटा नहीं सकता। इस जीव को सबसे अधिक आकुलता अपनी या रिश्तेदारों की मौत की आशंका से ही होती है। व्यवहार में भी देखो हम ऐसे ही बोलते हैं तो भाई साहब वो तो मर गया होता, फलाने ने बचा लिया, अगर डॉक्टरों ने नहीं बचाया होता तो वो मर गया होता, है ना। पुरानी कहानियों में कहते हैं वो सोमा सती थी, वो उसके सासू ने वो घड़े के अंदर में सर्प डाल दिए थे, लेकिन वो न उसकी शील की कहिए या नमकार मंत्र की महिमा कहिए कि उसने हाथ डाला तो वो फूलों का हार बन के निकला, तो बोले नहीं तो वो तो मर जाती। तो ये जो सब सारी चीजें हैं वो अपने आप में एक तरह से तो सही है व्यवहार से, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है कि उन जीवों की मृत्यु वैसे होनी नहीं थी। वो सब उसमें जो है निमित्त कारण थे। निमित्त कारण कैसे थे, वो कन्वर्शन होने में, जैन सिद्धांत की महिमा आने में, और मृत्यु का उसका समय नहीं था, इसलिए उन कारणों से उसका मरण नहीं हुआ। सारे निमित्तों का संयोग ऐसे ही होता है। नो कर्म के इस ग्रहण और छूटने संबंधी ज्ञान होते ही यह बात समझ में आती है कि शरीर के प्रत्येक परमाणु की स्थिति निश्चित है। प्रति समय शरीर के अनंत परमाणु नए आते हैं और अनंत परमाणु छूटकर निकल जाते हैं। वैदिकी शास्त्र भी बताता है कि रीजनरेशन और डीजनरेशन निरंतर चालू ही रहता है ना। सभी डॉक्टर वैद्य सभी ये बताते हैं। जीव ने आज तक अपना भिन्न अस्तित्व ही नहीं पहचाना। इस नौकर्म पुद्गल को ही उसने स्व माना।
जिसके फलस्वरूप जीव की दुर्दशा होती रही। हमारी प्रत्येक की अनादि से हर एक भाव में यही दुर्दैवी कहानी बार बार होती आई है। ये करुण कहानी हम सुनते हैं फिर से। यह जीव कहीं से मरकर यहाँ आया, देखो कैसे हुआ, यह जीव कहीं से मरकर यहाँ आया, साथ में लाया उसने दो शरीर, एक कारमान और दूसरा तेजस शरीर। ये दोनों ही जीव के घनिष्ठ साथी हैं। लाखों करोड़ों वर्षों से वे जीव के साथ चले आ रहे हैं। यहाँ जन्म लेने पर जीव को मिला और एक शरीर, उसका नाम है औदारिक शरीर। यह तो जीव का एक ही भव का साथी है, जन्म से मरण तक ही केवल साथ देता है। कारवाण और तेजस शरीर को तो इस जीव ने कभी देखा नहीं, उसके देखने में तो यह औदारिक शरीर ही आया। जीव ने अपने आप को कभी ना जाना था, ना पहचाना था, अपने स्वरूप के बारे में ना कभी सुना था। सहज ही इस जीव ने प्राप्त औदारिक शरीर को ही यह मैं हूं ऐसा मान लिया। इसी को जीव ने अपना सर्वस्व दिया, इसी को स्व माना। जीव ने इसके लिए क्या क्या नहीं किया। देखो, एक तो जो शरीर के लिए है ही, अपन ये प्रत्यक्ष में देखते हैं कि शरीर को ही मैं मान करके, अगर मैं उसको मैं मानने के ही अगर मेरे अंदर में उसका भाव नहीं होता, तो उसके अंदर में इतना ज्यादा आकृष्ट और इतना तन्मय क्यों रहता। मैंने उसको या तो अपना स्वरूप ही मान लिया है, या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा ढीलापन हुआ उसमें, तो ये मेरा है, भले ही मैं ये नहीं हूं मगर मेरा तो है ना। ऐसा ये दोनों भाव में से कोई एक या दोनों ही भाव जीव को निरंतर रहते हैं। आहार वर्गना से बने हुए इस पुद्गल परमाणुओं के ढेर को, प्राप्त देह को जीव ने अपनी मूर्खता से आत्मा यानी मैं माना, और इस काल्पनिक मैं के लिए असली मैं अपना अस्तित्व खोकर गुलामी करने लगा, है ना। इस शरीर को कि ये ही तो मैं हूं, तो जब मैं हूं इसका तो सर्वस्व न्यौछावर है इसके ऊपर। रात दिन इसकी चाकरी सेवा, इसे खिलाना पिलाना नहलाना संवारना सजाना रंगाना, रोग आदि हो तो डर जाना, उसी की चिंता में लगे रहना, और इसे छोड़कर अन्य भव में जाने का समय आते ही हाय मैं मर गया मानकर महा दुख रूप परिणाम करना, ऐसी इस जीव की अवस्था हो गई। जतन जी, जतन जी वो करिए ये म्यूट। रागद्वेष रूप परिणामों के कारण नवीन कर्म का बंध होता रहा और कर्मों की सत्ता हमेशा रही। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो बड़ा अच्छी साइकिल चल रही है, क्या साइकिल है कि जब भी शरीर के माध्यम से शरीर का कुछ भी अनिष्ट होता हुआ दिखाई देता है जीव को, तो वो उसमें दुखी हो जाता है, उन परिस्थितियों से द्वेष करता है, शरीर से राग करता है, और ये राग द्वेष के परिणाम ही तो जनक थे उस शरीर की प्राप्ति के। तो इसलिए मेरा वो चक्र समाप्त होता नहीं। शरीर को कुछ भी हुआ और मैं उसी तरह से दुखी हो जाता हूँ, उसी तरह से पागल हो जाता हूँ, और उन भावों को बनाए रखने के कारण अगले 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 शरीरों का भी सानिध्य मुझे मिलेगा, ये निश्चित हो गया। ये साइकिल मैंने ही बनाई, उसको मैं तोड़ता ही नहीं हूँ। तोड़ू तो तब जब मुझे ये समझ में आए कि मुझ में क्या गलती इसमें। तो जो बोल रहे हैं कि जो शरीर आता है नया नया, तो उसमें शरीर का इसमें क्या दोष है, नीचे के पैराग्राफ में लिखा है, शरीर का इसमें क्या दोष, जीव की ही यह मूर्खता है। कर्मों ने इस शरीर को कॉन्ट्रैक्ट देकर बुलाया है, होता ना वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट पे बुलाया जाता है किसी को, तो कर्मों ने बुलाया शरीर को, भाई अपनी मर्जी से थोड़े ही आया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही वह जीव का साथ छोड़ देता है। अनंतानुबंधी जो है वो करते हैं ना दिशाएं, वो क्या है, अनंत भवों के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ऐसे मेरे भावों का निमित्त पा करके उन अनंतानुबंधी जाति की कषायों का निर्माण होता है, और उनके फलस्वरूप वो सारी चीजें मुझे मिलती हैं जो अनंत भवों तक मुझे दुखी करती रहती हैं। कर्मों ने इस शरीर को कॉन्ट्रैक्ट देकर बुलाया है, वो अपनी मर्जी से थोड़े ही आया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही वह जीव का साथ छोड़ देता है। कर्म ही है असली सूत्रधार,
कि जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, कर्म इस जीव को कभी दिखाई नहीं दिया क्योंकि वह तो सूक्ष्म है। देखो ये पूरा पैराग्राफ है। वो कहते हैं ना कि वक्ता के जो मंतव्य होता है वो क्या कहना चाहता है, उस एंगल को नए कहते हैं। तो यहाँ वो डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने उनको किस मंतव्य की सिद्धि की है कि उस कर्म को जो है प्रधानता दे दी है और बाकी चीजों को गौण कर दिया। यहाँ कर्म को कर्ता के रूप में बताया। इस चीज से भ्रमित होकर के बहुत सारे जीव जो है वो यही कहते हैं कि भैया हमारा ही कोई गलती है नहीं, ये कर्मों ने हमको सताया, कर्म ही करते हैं। वो उस एंगल को नहीं समझ पाते। किस एंगल से शास्त्रों में कई जगह लिखा है, उदयदास जी ने और दूसरे लोगों ने उसकी एक वो ऐसे क्या बोलते हैं पूजन भी बनाई, स्तुति बनाई, जिसमें कर्मों के ऊपर दोषारोपण करके अब जिनेंद्र भगवान के सामने अपना दर्द बताया गया। लेकिन वो एक एंगल है, वो नए है। वो तो सब ज्ञानी लोग समझते हैं कि ये तो नए के हिसाब से कहा जा रहा है। तो ऐसे ही इन चीजों को समझ करके कोई भ्रमित मत हो जाना। यहाँ वो क्या कहना चाहते हैं कि कर्म सिद्धांत के अनुरूप ये सारी घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन उन कर्मों का सृजन किसने किया, उन कर्मों का निर्माण किसने किया जो अल्टीमेटली मेरा ही रिमोट कंट्रोल बन गई। तो मैं ही तो था जिसने अपने कुत्सित खोटे भावों के द्वारा उन कर्म रूपी कोडिफिकेशन का निर्माण किया, और कालांतर में वही कोडिफिकेशन मुझे संसार में रुलाता रहा, तरह तरह की तकलीफें देता रहा। तो कहने में तो आता कर्म सब करा रहे हैं, लेकिन उन कर्मों के पीछे कौन है, करता कौन है उन कर्मों का, निमित्त कौन बनता है उन कर्मों का, मैं ही बनता हूं, मेरे भाव बनते हैं। जीव निरंतर मोह राग द्वेष करता रहता है, उसके कारण प्रति समय अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं, जीव के प्रदेशों में आकर ठहरते हैं, अपना डेरा डालते हैं। पुराने कुछ कर्म अपनी स्थिति पूरी होने पर निकल जाते हैं, फिर भी कर्म की सत्ता अविरत बनी रहती है ना। कोई ये सोच रहा होगा कि साहब जितने कर्म आए उतने निकल जाते हैं, तो फिर ये बना कैसे रहता है मामला ना। तो गोमट सार में दिया हुआ है कि 1.5 गुना जो है वो कर्म हमेशा सत्ता में बने रहते हैं। जैसे अपने घरों में जैसे ना अपना शक्कर है, चावल है, उन्होंने बोलते हैं 1.5 लगी रहती है, क्योंकि वो खत्म होने से पहले ही जो है वो गृहिणी बता देती खत्म हो गया है, तो पतिदेव दौड़ दौड़ के चले जाते हैं, फिर ले आते हैं। तो उसमें मिनिमम क्वांटिटी हमेशा रहती है। उसी तरह से 1.5 गुण हानि जो है कर्म अपन आगे पढ़ने वाले हैं वो सत्ता में हमेशा बने रहते हैं, और उससे ऊपर के होते हैं वो चले जाते हैं और नए आते रहते हैं। जीव के प्रदेशों में आकर ठहरते हैं, अपना डेरा डालते हैं। पुराने कुछ कर्म अपनी स्थिति पूरी होने पर निकल जाते हैं, फिर भी कर्म की सत्ता अविरत बनी रहती है। अनादिकाल से सत्ता में पड़े हुए कर्म में नित्य नए कर्म परमाणु आ मिलते हैं, और उतने ही पुराने परमाणु खिर जाते हैं, पुराने वाले। तो ये चक्र चलता रहता है। वो मिनिमम क्वांटिटी हमेशा बनी रहती है, जिससे शरीर बना हुआ है, और ऊपर से जो आते निकल जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा स्किन बन गई तो वो फिर दूसरी जगह से निकल गई, ऐसे चलता रहता है। शरीर मोटा पतला कहीं से हो जाता है, कहीं कहीं इस तरह से परमाणुओं की व्यवस्था है। लेकिन वो है सब अपने नाम कर्म के अधीन ही, जो अपन पढ़ने वाले हैं। सब इसमें सब एक प्रश्न है जी, जो जैसे इसमें लिखा है कि जितने परमाणु कर्म परमाणु आकर मिल रहे हैं हाँ उतने ही खिर रहे हैं। हाँ, तो मतलब ये इक्वल रहता है क्या, मतलब एक इक्विलिब्रियम रहता है, जिसमें जैसे मान लीजिए कि मेरे पहले से जो है 800 कर्म मेरे सत्ता में थे, ठीक है। वो 800 कर्म जो आखिर तक बने रहना है, उसके साथ में फिर कुछ एडिशनल आए, 100 और आ गए, और 500 में से वो पुराने 100 निकल गए, मेरे मिनिमम 500 हमेशा रहेंगे। नहीं, इसमें तो ये बता रहे ना आपकी जितने आए, जैसे मान लो 100 नए आए तो 100 पुराने चले जाएंगे। हाँ, लेकिन एक मिनिमम, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया ना कि जैसे मैंने एक अपने घर में स्टॉक किया है शक्कर का, कि मैं 2 किलो शक्कर मैंने बाजार से खरीदी। अब वो 2 किलो में से 1 किलो जब रहती है तो मेरा वो स्टॉक आउट वाला सिग्नल आ जाता। तो मैं, हमारी पत्नी बोलती कि वो आपके शक्कर खत्म हो रही, कब लाओगे, जबकि अभी खत्म हुई नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उतनी हम फिर ले आते हैं। 1 किलो मिनिमम ऑर्डर लेवल वो जो है अपना मिनिमम क्वांटिटी बनी रहती है। 1.5 गुना हानि उसमें लिखा हुआ है शास्त्रों में,
गवर्नमेंट सार में उतनी हमेशा बनी रहती है। उससे ऊपर जो भी स्टॉक आता है वो उसने निकल जाते हैं। उससे ऊपर जो आता है उसके जैसे आज आया नया स्टॉक, तो नया स्टॉक आया, अब कल जो 1 किलो से ऊपर का जो क्वांटिटी बची हुई थी वो आज निकल जाएगी। नहीं सर, इसमें एक चीज लिखी हुई है, हाँ अनादि काल से सत्ता में पड़े हुए कर्म में, हाँ तो मतलब वो तो मिनिमम स्टॉक लेवल है ही। हाँ अनादि काल से सत्ता में पड़े हुए कर्म, जी नित्य नए कर्म परमाणु आ मिलते हैं, उतने ही परमाणु खिल जाते हैं। हाँ तो ये क्वालिफाई हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, अनादि जैसा काल से मिनिमम क्वांटिटी की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब तो वो तो एक्चुअल क्वांटिटी तो फ्लक्चुएट रहती है ना, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जैसा आप कह रहे हैं। तो हाँ तो ठीक है ना। एक्चुअली हाँ मतलब उस नंबर से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन कभी जैसे 600 है, कभी 800 हो गया, 900 हो गया, 700 हो गया, पर जो MOQ है वो उससे नीचे नहीं जाएगा एक्चुअली। बस बस यस यस बस आप यस। सही समझे। अपन सब जो है नहीं स्टॉक नहीं, वाले। पर इसमें जो लाइन लिखी है वो ऐसा नहीं लिखी है सर। इसमें लिखी है जितना आएंगे उतने जाएंगे, मतलब आपका जो नंबर है वही बना रहेगा। जैसे 600 है तो 600 ही बने रहेंगे। अगर 600 में मान लो 50 नए आए तो 50 पुराने चले गए, तो आप 600 बने रहे। तो वही तो बात हुई। इसमें कुछ कंफ्यूजन मुझे हो रहा लगता है। भाई जो 500 हमारा मिनिमम स्टॉक रहना है मान लीजिए, है ना, अभी जो है नए 100 आ गए, नए 100 आ गए, तो अब वो 100 ही जो है जो आए हैं वो नहीं जा रहे हैं, वो 500 स्टॉक में से वो चले गए और स्टॉक 500 ही रह गया। नहीं, इनका कहने का मतलब ये है, हाँ एक समय में 100 आए जी तो 100 चले गए, दूसरे समय में 250 आए तो 250 चले जाएंगे। हाँ 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 हाँ। कंटिन्यूस प्रोसेस यस है। यस 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 यस। अगर 100 आए आज तो 100 आज चले गए, हाँ कल 200 आए तो 200 चले जाएंगे, हाँ हाँ 300 आए तो 300 चले जाएंगे। बिल्कुल। तो जितना फ्लक्चुएशन है वो फ्लक्चुएशन तो हो ही रहा है, हाँ मगर अनादि काल से सप्ताह में पड़े हुए कर्म हैं, जो मिनिमम स्टॉक है हाँ वो बना रहेगा। उसमें नए कर्म जो जुड़ रहे हैं फ्लक्चुएशन स्थिति में, तो फ्लक्चुएशन स्थिति में जितने आएंगे उतने ही निकलते चले जाएंगे। निकल जाएंगे। स्टॉक रिमेन सेम, मिनिमम स्टॉक। पर जो खिरेंगे वो तो अपने आबादा काल के हिसाब से खिरेंगे ना सर। हाँ तो वो उसी हिसाब से अरेंजमेंट है उनका कि कौन से वाले गिरेंगे। जो अभी आए हैं आज वो तो नहीं गिरेंगे ना। उसमें जो 500 वाला जो स्टॉक मेरे पास पड़ा था उनमें सबकी स्थिति अलग अलग होगी, तो जिनकी स्थिति उस समय पूरी हो रही वो वाले निकल जाएंगे। देखो ने लिखा भी है इसमें, पुराने कुछ कर्म अपनी स्थिति पूरी होने पर निकल जाते हैं, फिर भी कर्म की सत्ता अविरत बनी रहती है ना। अनादिकाल से सत्ता में पड़े हुए कर्म में नित्य नए कर्म परमाणु आ मिलते हैं और उतने ही पुराने क्वांटिटी वाइज उतने ही पुराने परमाणु फिर जाते हैं। उनमें से पुराने कौन से होंगे? जो उस समय जिनकी आयु उनकी वो समाप्त हो रही है, स्थिति तो भाई साहब इसका मतलब ये है कि जो मिनिमम स्टॉक रहता है वो क्या गुणस्थान में जब आगे बढ़ेंगे उस समय खिलता है? नहीं, गुणस्थान से कोई लेना देना नहीं है इसका। ये तो शरीर की बात है, शरीर की स्थिति की बात हो रही है। नहीं, ये जो मिनिमम स्टॉक जो आप बता रहे हैं कि कर्म का बना ही रहता है, तो वो भी जिसको आगे बढ़ना है, वितराग पथ पे आगे बढ़ना है, केवल ज्ञानी बनना है, तो उसी समय वो खिलते होंगे जब तपस्या आगे होती होगी। नहीं देखिए, ये तो जो है एक शरीर की अपन व्याख्या कर रहे हैं। जो शरीर है ना हमारा, 9 कर्म से बना हुआ शरीर है। अभी मेन कर्म की बात नहीं हो रही, वो आएगी तब वो उसमें भी इस तरह के नियम हैं कुछ, अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी मुख्य बात हो रही है शरीर की, कि शरीर जिन परमाणुओं से बनता है उसमें से कुछ जो है, जो मिनिमम जो उसके जो परमाणु हैं जिनसे शरीर बना है वो हमेशा सत्ता में रहते हैं। अगर वो सत्ता में नहीं रहे तो शरीर जिस रूप में बना हुआ है वो वैसा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। अब देखो एक जवानी की एक स्टेज आती है, जवानी में आप देखो कि 20 साल से जवानी आई तो लेके 40-50 साल तक लगभग शरीर वैसा ही दिखाई देता है। जी जी। तो उसका अर्थ क्या है कि उसका उस समय में जितना स्टॉक लेवल चाहिए कर्मों का उतना सत्ता में बना रहता है, जिससे उसकी वो वैसी जवान काया बनी रहती है। जी जी। जैन साहब, हाँ जो बहन जी जो कह रही हैं, हाँ आप इस पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए। जीव निरंतर मोह राग द्वेष करता रहता है, हाँ उसके कारण प्रत्यक्ष में अनंत कर्म परमाणु बनते हैं, हाँ जीव के प्रदेशों में आकर ठहरते हैं, अपना डेरा डालते हैं। हाँ ठीक है। तो ये जो बात हो रही है यहाँ इस पैराग्राफ में, हाँ वो हमारे जो हम कर्म बांधते हैं उनके बारे में हो रही है। ये शरीर के 9 कर्म की नहीं हो रही है। दोनों की अलग हो लो, दोनों की करनी। हाँ, दोनों की हो सकती है। मैं खाली कंसंट्रेट करके बता रहा था, जैसे क्योंकि अभी हमारा फोकस शरीर पर है ना,
इसलिए नहीं, मैं इसमें जो पहला सेंटेंस क्वालिफाई किया नहीं, वो है, ठीक है, वो बराबर है। वो राग द्वेष के कर्म जो कर्म बांध रहे हैं उसके बारे में हुआ है। देखो तो और वो भी बात है कि जब हम क्या कहते हैं वितरागता की पथ पर चढ़ते हैं, तो जो अनादि काल से हमारे सत्ता में पड़े हुए कर्म है वो डिफरेंट स्टेज पे खिरते चले जाते हैं, जैसा कि आपने बताया। हाँ देखो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वो तो उनमें जो खिरने का जो कारण है वो अभी वो अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। खिरने के कारण तो ये है ही, हाँ थोड़ी खिरेगा। उनकी आयु जो बनी हुई है, स्थिति बनी हुई है, अपन ने ही 4 तरह के बंद किए ना। कौन सी जी हाँ, प्रकृति का है, कौन कितने परमाणु आएंगे, और कौन से अनुवाद कहाँ कितना अनुभाग रहेगा, कितनी स्थिति रहेगी, स्थिति रहेगी। है हाँ, ना। तो ये जो जितनी भी चीज आ रही है, मैकेनिज्म सब इसमें ही आ रही है। चाहे वो जी सर, शरीर की बात करो, चाहे नोकर्म की बात करो, या कर्मों की बात करो। यस यस यस, इवन जो अपन अगर नो कर्म शरीर की भी बात कर रहे हैं, तो शरीर जो मुझे मिला है वो कौन से कर्म से मिला है? मैंने नाम कर्म बांधा, यस यस है ना। और नाम कर्म कैसे बांधा? मेरे राग द्वेष के कारण बंधे। यस, सारे ही कर्म जो बंधे मेरे, उनमें मेरे राग द्वेष से भरे हुए जो भाव हैं, जिनके कारण कषायें जनित होती हैं, सृजन होता है, वो सारा आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसी के अनुसार गति मिली। हाँ, उसी के अंदर गति मिली, उसी के अंदर शरीर, जैसी गति मिलेगी वैसा नाम कर्म मिलेगा, उसी से नाम कर्म मिलेगा, वैसे शरीर मिलेगा। तो यस। मिला करके मैंने कहा ना आपसे कि कर्म के बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा, और उसमें भी यही नियम लागू होते हैं। यहाँ अपन अगर शरीर की बात करें, क्योंकि अपन एक फ्लो में चल रहे हैं ना, इसलिए मैं मुख्य रूप से शरीर की बात कर रहा था। बाकी आप कर्मों का भी लगा दें, वो बहन जी ने सही कहा, आपने भी सही पकड़ा उसको, कि वो जो आगे की जो स्टेजेस हैं उनमें बाकी के कर्मों के बारे में तो गुण स्थानों के अनुसार परिवर्तन होता है, यस, क्योंकि अभी अपन उनके कारणों की बात नहीं कर रहे हैं कि वो कर्म किस कारणों से जाते हैं। जी जी जी, अपन का लिए बात कर रहे हैं कि वो कर्म आते हैं, अनंत आते हैं और चले जाते हैं। किस कारण से आते हैं वो अपन एक्स्ट्रा उसका जो सिद्धांत है वो अपन जानते हैं। जी। और 9 कर्मों में तो ये विशेष व्यवस्था होती ही है जी, बने रहते, नहीं तो कभी किसी का हाथ निकल के चला जाएगा, किसका पैर निकल के चला जाएगा। वाह बाबू जी, सही कह क्या बात की है। बाबू जी कह रहे हैं कि मैं ही तो उनको पकड़ के रखता हूँ, कोई ना कोई मेरी फोर्स है। आपकी व्यवस्था को मैं पुष्टि कर रहा हूँ। व्यवस्था अगर वैसी न बनी रहे बिल्कुल तो सही, कभी मालूम पड़ा किसी की आंख चली गई, बिल्कुल मालूम पड़ा सही। किसी का हाथ चला गया, क्योंकि वो मिनिमम जो वो है वो परमाणु वो तो बंधे ही रहेंगे, तब आपकी शरीर बना रहेगा, नहीं तो शरीर सही इधर हो जाएगा। नहीं तो रोज सुबह अपन उठ के चेक करेंगे कि मेरे दाहिने हाथ के परमाणु लगी है कि नहीं, कहीं निकल तो नहीं। नहीं, वो क्या है, जैसे वो शरीर का पार्ट वहां जाता है ना संवत्सरण में प्रश्न पूछने, ऐसे ही मालूम पड़ा कि मेरा हाथ ही चला गया। पर सर नो कर्म परमाणु टाइम के साथ, जैसे एजिंग के साथ कम तो होते हैं? क्यों नहीं होते? कम होते ना बुढ़ापे में, जवानी मतलब में। जो मिनिमम स्टॉक है हाँ, वो वेरी करता है, इसका मतलब? नहीं, मिनिमम में तो वो स्थिति बनी हुई है, उससे ऊपर के जो एक्स्ट्रा है, उससे जैसे मोटा हो गया, अब बुढ़ापे में आकर के पतला हो गया, तो वो जो, लेकिन फिर भी वो शरीर का ढांचा और शरीर का प्रकार तो बना रहता ना। वो जो हमारा है, जो मान लो किसी की 6 फीट हाइट है और उसकी लंबाई चौड़ाई है, उसमें थोड़ा बहुत तो अंतर आता है, लेकिन बाय एंड लार्ज तो वो आकार बना रहता है। तो जिनसे वो आकार मिनिमम बना रहता है, उतने मिनिमम परमाणु सत्ता में बने रहते हैं। ठीक है, उससे ऊपर के जो एक्स्ट्रा आते हैं, अब बीमारी आ गई बीच में, बीमारी में आदमी दुबला हो जाता है, फिर मोटा हो जाता है, लेकिन आकार उसका बना रहता, तो उससे कम नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि हाथी कितने ही दुबला हो जाए वो चूहा नहीं बन सकता, है ना, वो इसलिए कहा जाता। तो देखो मीजा जी, आपकी बात कुछ समाधान हुआ आपका? जी भाई सब समझ में आ गया। अभी ये नो कर्म समझ में आ गया। ये बेसिक अपना जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए मिनिमम स्टॉक रहता है। जी हाँ, और वो जो आपने जो बेसिक क्वेश्चन पूछा, जो कि वो कर्मों का जो है कैसे कम ज्यादा होते हैं वो गुण स्थानों के अनुसार, वो थोड़ी अपने हिसाब से बिल्कुल सही है। वो जी, आगे के गुण स्थानों कैसे निर्माण होता है, गुण स्थान क्या है, वो मैं ही तो क्रिएट करता हूँ गुण स्थान अपने भावों से। बस मेरा वो भावों का वो लेवल आ जाता है, तो उसको कह देते हैं गुण स्थान नंबर 4। जी जी जी, है ना, कोई उसको वो देता नहीं दर्जा, अपने आप ही प्रकृति में व्यवस्था है कि जैसे ही मेरा वो लेवल आ जाता है, मुझे सम्यक दर्शन हो जाता है। जी,
और मुझे जो है मैं नियम संयम अनुव्रत के भाव आते हैं तो मेरा 5वां गुण स्थान आ जाता है। जी जी तो ये बहुत बढ़िया सिद्धांत है। आप इसको थोड़ा सा अपन ध्यान से पढ़ेंगे ना तो अपन जी जी। गदगद हो जाएंगे कि कितना अनोखा सिद्धांत है, और मैं उस सिद्धांत को ना समझने के कारण ही संसार में फंसा हुआ हूँ। आपने उस दिन जो रूपक से सुनाया था उसी में बहुत गदगद हो गए थे कि सीधे 70 एरोड्रम वाला ना, हाँ, एयरपोर्ट वाला, एयरपोर्ट वाला। बिल्कुल सही है। तो देखो ये वास्तव में क्या है, हम अपनी अनभिज्ञता के कारण, अज्ञान के कारण संसार में फंसे हैं। तो कि निकल गए होते, क्यों निकल गए होते कि हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सम। सिद्धो तो तुम बबलोक हमारा बासान है। ये सीधा मुझे अब मालूम पड़ा कि मैं तो कब का निकल गया होता, मैं तो उसी जाति का, उसी वंश का हूँ जिसके कि ये सिद्ध है। लेकिन अभी मेरी थोड़ी देरी इसलिए हो रही कि मुझे एक तो समझ देर से आ रही है, और दूसरे ये कि राग देश मेरे लगे हुए हैं, अभी वो खत्म हुए नहीं है। और लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि ये जगह मेरे रहने योग्य नहीं। रहने योग्य नहीं मतलब एक तो घबराहट भी होती है, जो जैसे संसारी जीवों को घबराहट होती है कि भाई साहब कब निकलूंगा, और यहाँ तो मैं कैसे फंसा हुआ हूँ, जिसे संवेग भाव कहते हैं। लेकिन दूसरे ही क्षण मुझे ये प्रतीति भी होती है कि मेरा स्वभाव उन जैसा ही ऊर्ध्वगामी है, और दूसरा यहाँ रहना किसे है। इसलिए सबसे भैया दादा करके निकल जाना। ट्रेन में, बस में किसी से मान लो कोई आसपास बैठा है, उससे थोड़ी खटपट भी हो जाती है तो अपन क्या सोचते हैं, अरे अपने अगला स्टॉप पे तो उतरना है, अपना कौन सा बस में बैठे रहना। इसलिए जैसे तैसे सबसे निभा करके उतर जाना। किससे पैर रखना है संसार में, किसी से उलझना नहीं, मुझे तो निकलना। ये ध्यान रखना, ये उलझने का जो अर्थ है बहुत व्यापक अर्थ है। जिन्हें हम राग द्वेष कहते हैं, जिन्हें किसी बात बात पे बुरा मानना कहते हैं, उसने मुझसे ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, मैं बाकी सब सह सकता हूँ, ये नहीं सह सकता, फंस जाओगे। निकल जाओ भैया यहाँ से, है ना। मैंने एक कहानी सुनाई थी रावत भाटा में, हमारे एक नए सीएमडी आए थे चतुर्वेदी जी। तो वो उन एक उद्देश्य लेके आए थे कि मुझे यहाँ करके क्या करना, एक प्रोजेक्ट बना के लाए थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको बताया साहब देखो ये बनाना ठीक काम नहीं कर रहा है, ढिमका ठीक से नहीं कर रहा है, इसने वो परेशानी कर दी। तो उन्होंने मुझसे क्या कहा, उन्होंने बोला भैया देखो ऐसा है, यहाँ से वहां तक का रास्ता मुझे साफ दिखाई दे रहा है, उस रास्ते में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, और उन पत्थरों को अगर मैं उठाता हूं तो उनके नीचे सैकड़ों बिच्छू बैठे हुए हैं, तो मैं फिर उन बिच्छुओं से मैं उलझ जाऊंगा। इसलिए मैं अपना रास्ता बच के निकल जाता हूँ, उन पत्थरों से टकराता भी नहीं हूँ और सीधा चला जाता हूँ, उनमें कुछ हेर फेर करने का भाव नहीं करता। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। हमें भी अपना रास्ता अब दिखाई देने लगा है। संसार के कोई जीव मुझे उलझाना चाहे, प्रेम से, द्वेष से, गुस्से से, ईर्ष्या से, मुझे उलझना नहीं। मेरा काम दूसरा है, मेरा प्रोजेक्ट दूसरा है, संसार में रहना नहीं। ऐसा सिद्धांत अगर मन में रखेंगे तो सबके प्रति हमारा सौहार्दपूर्ण व्यवहार होने लगेगा। लोग चकित रह जाएंगे, ये कल तक ये आदमी कितना रिएक्टिव था, कितना रिएक्शन करता था, आज इसको क्या हो गया। इस बात को ज्यादा वो लेते ही नहीं सीरियसली कि भाई साहब क्या सीरियसली लूं। संसार में जिसको सीरियसली लेना था वो सीरियसली तो मैंने लिया नहीं, और फालतू की चीजों को सीरियस लेता रहा। जिस मार्ग पर सीरियसली बढ़ना था वो तो मैंने किया नहीं। तो जब हमें ये समझ में आ जाती है, पूरा गेम समझ में आ जाता है, किससे फाउल होता है, किससे रन बनते हैं, तो मैं अपना काम बखूबी करने लगता हूं। हमें यही सब करना है, इस पूरे सिद्धांत में से इतना निकालना। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अनादि काल से सत्ता में पड़े हुए कर्म में नित्य नए कर्म परमाणु आ मिलते हैं, और उतने ही पुराने परमाणु खिल जाते हैं। यहाँ कर्म का केवल बंधना और छूटना ही होता रहता तो कोई बात नहीं थी, परंतु जब कर्म जीव को छोड़कर जाने लगते हैं तब वे जीव को कुछ भेंट भी दे जाते हैं, कुछ फल दे जाते हैं, किराया देकर जाते हैं। इसे ही हम कर्म का उदय कहते हैं। कर्म का उदय हुआ तो उसके प्रसंग में क्या हुआ, कुछ घटनाएं घटित हुई, कुछ संयोग मिले, कुछ वियोग हो गए, कुछ हमसे स्वजन छूट गए, शरीर में रोग आदि हो गए, या कोई कहीं से धन की प्राप्ति हो गई। इस तरह की घटनाएं होती हैं जब कर्मों का उदय आता है। अच्छे शुभ कर्म है या बुरे कर्म है, उनके हिसाब से फलित होता है। तो वो बोले कि वो फलित होना वो सबसे बड़ा खतरनाक है।
अगर कर्म आए और चले जाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं ज्यादा, लेकिन वो फल दे के जाते हैं और उन फलों में मैं जुड़ जाता हूं। मैं उनसे, उन कर्मों के जो जब वो प्रसंग आते हैं उनका उदय होता है तो मैं या तो रागी हो जाता हूं या द्वेषी हो जाता हूं। अगर अच्छे कर्म आते हैं पुण्य वाले तो मैं राग करने लगता हूं, और बुरी स्थिति आती है तो मैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान रूपी द्वेष करने लगता हूं। उससे नुकसान होता है कि वो कर्मों की संतति जो है वो समाप्त होती नहीं। वो तो आए थे, समाप्त होने के लिए मैंने 10 नए और बना लिए। तो ये जो रहस्य है, ये जो चीज है हमको अब समझ में आ रही है। तुमने क्या बोला, यहाँ कर्म का केवल बंधना छूटना ही नहीं होता। अगर इतना होता तो कोई बात नहीं थी, परंतु जब जीव कर्म को छोड़कर जाने लगते हैं तो वे उसका फल देकर जाते हैं। इसे ही हम कर्म का उदय कहते हैं। 8 कर्म अपने अपने स्वभाव के अनुसार भिन्न भिन्न फल देते हैं। इस बात की चर्चा हम पहले कर चुके हैं ना। 8 कर्मों का किस तरह से जो आता है ये सब अपन जानते हैं। हे जीव, तुम यदि सोचते हो कि कर्म कितने भले हैं जो हमें भेंट फल देकर जाते हैं, है ना, ऊपर में भेंट फल दिया ना, तो देखो हमारे इस सुंदर शरीर की रचना वे करते हैं, हमें सुख के साधन उपलब्ध कराते हैं। तो मुझे कहना पड़ेगा कि हे जीव, मैं तुझे भोला कहूं या बुद्धू कहूं? अरे जरा विचार तो कर, कर्म कोई तेरा उपकार नहीं कर रहे, उन्हें तो अपनी सत्ता अपनी परंपरा बनाए रखनी है। जिस रूप में आपने उनका सृजन किया था, जैसा अनुभाग बांधा था, वो खिरते समय वो अनुभाग आपको प्राप्त करा के चले गए। उन्हें कोई ज्ञान थोड़ी, वो आपका कोई भला बुरा करने के लिए नहीं आए। उनको तो जितना चार्ज किया था, कोडिफाइड किया गया था, वो दे करके चले गए। ना उन्हें कोई ज्ञान है ना कुछ हुआ। उन्हें तो अपनी सत्ता अपनी परंपरा बनाए रखनी है। तुम यदि उसके फल में नहीं जुड़ोगे, उसमें हर्ष विषाद मोह नहीं करोगे, तो नए कर्म भी नहीं बनेंगे। और इसी तरह होते होते कर्म की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी, कर्म का अभाव होगा और तुम पूर्ण सुखी होगे। ये बात आ गई ना, बहन जी कह रही थी। क्या नीरजा जी आपको अभी समझ में आ रहा है ये सब पूरा? जी समझ में आ गया अभी। देखो ये कर्मों की जो सत्ता है ये हमने क्रिएट की, हम उसको मेंटेन करके रखते हैं। कोई स्टॉक खत्म नहीं होने पाता, हम नया स्टॉक बना लेते हैं। इसलिए अब हमें सावधान रहना है। कैसे सावधान रहना है? वो सिंपल सिद्धांत है। ये बात अलग है कि हम अपने आचरण में अपने पुराने संस्कारों के कारण से वो कर नहीं पा रहे ठीक से, लेकिन सिद्धांत बहुत सरल है कि आपके पुराने कर्मों की हम निर्जरा चाहते हैं ना कि वो हट जाएं, तो निरंतर हर जीव के हर कर्म का निरंतर बंद और उदय हो रहा है। निर्जरा भी प्रति समय हो रही है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति हैं हम जैसे, वो उस निर्जरा को निर्जरा के रूप में नहीं रहने देना चाहते। हम नया सृजन कर लेते हैं। जैसे वो खिरते हैं, अगर हम बिल्कुल सावधान रहें, उदासीन रहें, बिल्कुल कि आए थे चलो अच्छा हुआ चले गए, ज्ञानियों की तरह, तो नया स्टॉक नहीं बनेगा। ज्ञानी तो यही करते हैं। कोई भी कुछ प्रसंग आता है वो थोड़ी दुखी सुखी होते हैं। यहाँ तक कि स्वजनों की मृत्यु हो जाए तो हम क्या करते हैं? जब तक जो है पूरा जी भर के रो ना लें, जब तक भरपूर शोक ना कर लें, जब तक लोगों को ना ये बता दें कि मैं कितना दुखी हूं, तब तक हम जो है वो शांत होते नहीं। कई बार तो हमें नेचुरल वे में जो है हमें दुख होता है। क्यों होता है? कि हमें बहुत तीव्र उनसे राग है। कई बार हम दिखावे के लिए भी करते हैं कि समाज में लोग क्या कहेंगे, साहब सारे तो रो रहे थे और ये अपने मुंह मोड़ करके चुपचाप बैठा हुआ था। तो उस डर से भी हमें थोड़ा शोक प्रदर्शन करना पड़ता है। ये दोनों ही स्थितियां खतरनाक है। अवश्य हमारे अभ्यास न होने के कारण और राग देश का स्टॉक अभी वैसे ही बना रहने के कारण हमें शोक तो होता है, लेकिन अब हमें ये सिद्धांत भी समझ में आ गया ना, तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा बहुत आपको उस समय शोक आए, जैसे आप अवॉइड नहीं कर सकते उतना चल जाएगा, लेकिन लंबा समय तक और गहरा शोक आपने किया ये मान करके चले कि ये जो चला गया, ये व्यक्ति चला गया, मेरा स्वार्थ सिद्ध कैसे हुआ, या इसने मेरा बहुत उपकार किया है, ये सब बातें सोच करके शोक में पड़े रहोगे तो तीव्र आर्त ध्यान का बंद होने के कारण जीव भव भव में दुखी होने का सामान ले आता है।
भी बहुत शोक के हमारे पास बहुत प्रसंग आते हैं। बच्चों के प्रति हमारा जो ममत्व है, हमारे जो और संबंधियों के प्रति जो ममत्व है, ममत्व होता है, लेकिन उस ममत्व को ये सिद्धांत समझ करके समझ लेना कि ये तो सारे उन पक्षियों की तरह हैं जो शाम को एक पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं और सुबह होते ही अपने अपने गंतव्यों पर चले जाते हैं। देखो हमारे तो फिर भी अपने जो है छोटे बच्चों के लिए मम्मी पापा होते हैं जो उनको गाइड करते हैं, वहां मत जाना, यहाँ ये मिल जाएगा, वहां वो हो जाएगा, उनको गाइड करने वाले। लेकिन वो बेचारे अभागे जो पक्षी हैं जो उस वृक्ष पर शाम को आकर के कहाँ से बैठे थे, सवेरे उन्हें कोई बताने वाला है क्या तुम किस दिशा में जाना है, वहां भोजन मिलेगा, तुम किस दिशा में जाओगे, कोई बताने वाला नहीं। ऐसे अनंत भव हमने धारण किए, अनंत, हमें कोई बताने वाला नहीं था कि हम कहाँ जाएं। अपनी मर्जी से हमने जैसे भाव हमारे समझ में आए किए, फलता हम उन खोटी गतियों में जाते रहे। लेकिन अब तो हम चेत जाएं, अब तो जागें, अब सवेरा हो रहा है ज्ञान का, आचार्य मिल गए, मैं उस अवस्था में आ गया जहां उनका जो है मुझे संभाषण सुनाई देने लगा, उनकी देशना मुझे मिलने लगी, और अब मैं उस मर्म को समझ गया कि जो अनंतों सिद्ध बने हैं वो कैसे बने। ये सिद्धांत जितने हम सुन रहे हैं अमृत वचन है उनके बताए हुए, इनका अगर 1% भी जीवन में हमने उतार लिया तो जो रोग, जो हमारी शोक संतप्ति थी ना, बहुत कम हो जाएगी। तो चलिए आगे चलेंगे। देखो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी लिखी है, तुम यदि उसके फल में नहीं जुड़ोगे, उसमें हर्ष विषाद मोह नहीं करोगे, तो नए कर्म भी नहीं बनेंगे, और इसी तरह होते होते कर्म की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। वो कर्म फिर आएंगे उदय में, जो पहले आए थे अभी तक हमारे जीवन में, और अब आ रहे हैं, अब आएंगे। तो अब क्या होगा, जब वो कर्म फिर से उदय में आएंगे, तो अब मैं वैसा वायलेंट रिएक्शन नहीं करूंगा। तो नहीं करूंगा तो क्या होगा, वो थोड़े बहुत तो करूंगा ना, जितने करूंगा उतनी इंटेंसिटी वाले बनेंगे, जो कि पहले से बहुत कम है। अब फिर वो उदय में आएंगे, मैं और ज्ञानी हो गया, अब मेरा जो बंद होगा और भी कम होगा, और करते करते एक समय ऐसा आएगा कि उधर से कर्म आए और इधर खिर गए, नया कोई कर्म मैंने बांधा ही नहीं, ये स्थिति आ जाएगी, है ना। 13वें गुण स्थान में आता है, छाता वेदनी का भी उदय आता है, चला जाता है, नया बंद थोड़ी करते हैं। ऐसा उस अवस्था को लाने के लिए बार बार अभ्यास करो। ये प्रयोगशाला है, ये कर्म भूमि में मुझे इतने सारे जो प्रसंग मिले हुए हैं, इनमें प्रूव करके दिखाऊं कि मैंने सिद्धांत कितना समझ लिया है। ये सब हमारे उपकारी जीव हैं जो मुझे तरह तरह से सताते हैं। कोई कर्कश वचन बोल के चला जाता है, कोई मुझसे ईर्ष्या करता है, कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये मेरी परीक्षा लेते हैं कि कितनी प्रैक्टिस मैंने की है, तभी तो मुझे पता लगेगा कि मैं कर पाता हूं कि नहीं। निरापद वातावरण में तो कोई भी जो है कर सकता है, लेकिन ऐसे वातावरण में जहां चारों तरफ इस तरह के व्यक्ति मौजूद हैं जिनके माध्यम से मैं पुराने कर्मों का फल भोग रहा हूं, उन स्थितियों से अब डामाडोल नहीं होऊंगा, ये मेरा संकल्प है। ऐसा संकल्प हमें रोज करना है, अपने आप को संकल्पित करना। हे जीव, तेरी मूर्खता देख तो सही, तू तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है ना। जैसे मैंने बताया, मैं हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सम, तो वही उन्होंने लिखा कि मैं कौन हूं, तू तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, मेरे जो प्रदेश हैं वो कैसे अमूर्तिक हैं, वो पदगल जैसे नहीं है। प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है, परंतु इस कर्म नो कर्म वर्गना की राशि को तूने स्व मान लिया, है ना। इस शरीर को सारा जो है उपद्रव यहीं से शुरू हुआ। नाम कर्म ने बड़ी कुशलता से तेरे लिए इस शरीर इंद्रियादि रूप कारागृह बनाया। आयु कर्म ने विवक्षित काल तक तुझे इस कारागृह में बंदी कर दिया। मोहिनी कर्म ने तुझ पर ऐसी जादू डाली, मोहिनी डाली कि तू उस कारागृह यानी बंदी गृह कोई अपना स्वरूप मानकर बैठ गया। वाह। जिन जीवों का जन्म ही जेल के अंदर हुआ हो, उन्होंने और कोई दुनिया देखी नहीं, यही मेरा जन्म स्थान है, कितना अच्छा है, चारों तरफ कुएं का मेढक। हाँ,
शीशे लगे हुए हैं चारों तरफ, बाहर पहरेदार बैठा हुआ है। तो हम वो सामायिक पाठ में पढ़ते ना कि परिजन जन रखवाले, उस जेल से मैं भाग ना जाऊं इसलिए बाहर परिजन पहरा दे रहे हैं कि कहाँ जाओगे बच के बच्चों, हमारा इंतजाम कौन करेगा। सामायिक पाठ में लिखा है ये बंदी गृह है शरीर रूपी, और बाहर में मेरे परिजन जो है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो कोई आपके शत्रु बन के थोड़ी आए हैं, लेकिन अपने आप ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक कार्रवाई होती है और हम उनमें इतने जुड़ जाते हैं। भाई साहब मैं तो आज दीक्षा ले लूं, लेकिन मेरे पास इतनी अच्छी पत्नी है, इतने अच्छे बच्चे हैं, ये इनका क्या होगा विचारों का, इसलिए नहीं जाता। तो हम खुद ही तो बंदी हो रहे हैं, लाओ आओ हमें बंदी करो। जब तक हमारी ये हमको समझ में नहीं आएगा, ये जो किस तरह का प्रसंग है जिसमें मैं उलझ रहा हूं, तब तक हमारी निवृत्ति संसार से होने वाली नहीं। इस कारागृह के निर्माण पर तूने हर्षोल्लास मनाया, प्रतिवर्ष इसकी सालगिरह मनाते ना। तो पहले तो खाली वो करते थे, वो क्या बोलते थे, कुछ दीपक वगैरह से आरती कर देते थे। अब तो हम दीपक बुझाते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं। इनडायरेक्टली तो वो सिग्नल सही है कि मेरे जीवन का 1 साल और बुझ गया, लेकिन हम समझते हैं कि कुछ खुशी की बात है। अरे कितना अमूल्य वर्ष निकल गया इस मनुष्य पर्याय में, जो देह मिली थी मुझे, इस अनोखी अनुपम पर्याय का 1 वर्ष और निकल गया अकर्मण्यता के साथ, बिना कुछ किए हुए, और मैं मूर्ख खुश हो रहा हूं उससे। भाई साहब कौन सी वाली चल रही है? 25वीं चल रही है, 50वीं चल रही है। बोले यार ये तो छोड़ो, शादी की सालगिरह कौन से नंबर की? वो जो मैंने 7 फेरे लिए थे, वो 7 फेरे का जो है कौन सा साल आया उसका? बोले निश्चिंत रहो भाई साहब, आप ये फेरे आपको जन्म जन्म फेरते रहेंगे, निकलने वाला नहीं है ना। अगर इन फेरों के फेर में पड़े रहे तो बार बार फेरते रहोगे, ये समाप्त होने वाले हैं। इन सबको मैं तो समझो अच्छे से अंदर से। अगर ऊपर से कुछ होने की बात आ रही है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अंदर से बिल्कुल प्रसन्न मत होना। संसार में रहना किसे है? इन फेरों में, इन इस तरह के जो संबंधों में जो मैं फंसा हुआ हूं, इनसे ही तो निकलना है। और ये सभी के लिए बराबर है, पति के लिए भी, पत्नी के लिए भी, बच्चों के लिए भी। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ये सिद्धांत उनके जब तक कान में नहीं पड़ा तब तक ही है, जब कान में पड़ता है तो उनकी ग्रास्पिंग बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से समझ जाते हैं क्या रखा है। तो चलिए, इस कारागृह की देखभाल में, उसकी संभाल में सारा काल समाप्त हुआ। इस कारागृह की टूट फूट या खराबी होते देखकर डॉक्टरों को पैसे दे देकर इसकी मरम्मत कराई, और इस कारागृह से अन्य कारागृह में जाने का समय आने पर तूने रो रो कर आकांत कर लिया, है ना। अब कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? छोड़ दो इस शरीर को, बहुत दुर्बल हो गया आपका, बहुत पुराना हो गया, जर्जर हो गया। अब आपको एक नया शरीर मिलने वाला है बाहर। तो नहीं भाई साहब, मुझे तो यही ठीक है, कैसा भी सड़ा गला होने दो। और अगर आप मुझे जो है स्वर्ग भी भेज रहे हो, तब भी मुझे इसी शरीर सहित जाना है। फिर वहां बहुत अच्छा शरीर मिलेगा, सुगंधित मिलेगा, वैक्रियक मिलेगा, और सब तरह से सुंदरता रूप मिलेगा। वो लो ना विक्रय गति वाला, नहीं जाओ, वो मुझे क्या बोलते हैं उसको, विक्रिया रिद्धि वाला। मुझे तो जो है इसी शरीर से ही जाना है, इसी में छोड़ना नहीं चाहता। इससे मेरा 100 साल का मोह है। अब मोक्ष भी भेजोगे तो मैं चाहता हूँ कि इसको साथ में ले जाऊं। ये हमारा बहुत तगड़ा है, इतना तगड़ा हमारे संस्कार बैठे हैं शरीर में, हम मानने को तैयार नहीं होते कि मैं अलग। दूसरों को सुनाने के लिए कहते हैं कि भाई साहब मैंने बहुत पढ़ा है शास्त्र में, कोई किसी का नहीं, इवन शरीर भी हमारा नहीं, हमें शरीर यही छोड़ना है। छोड़ना है कि छोड़ना पड़ेगा? बोले साहब यही तो तकलीफ है, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना तो नहीं चाहे तो सिद्धांत ऐसा है तो क्या करें। तो देखो क्या लिखा उन्होंने, जो अपन इसकी वो सेवा शुश्रूषा करते हैं शरीर की, तो वो शरीर की सेवा करने में हमने सारा जीवन 99% टाइम हमने शरीर की सेवा में ही निकाला। जब मैं जवानी में इतना नौकरी चाकरी करता हूँ तो इतना भरपूर करता हूँ कि धन खूब आ जाए, आंखें खराब हो जाएं, शरीर काम नहीं करे। तो देखेंगे अभी तो चल रहा है ना,
अगर जब बुढ़ापे में अगर बीमार हो जाऊंगा तो जो धन मैंने इकट्ठा किया है उसी से को खर्च करके मैं शरीर ठीक कर लूंगा। और होता भी है, कमाए थे आपने 100 रुपए, बीमारी आई तो 500 रुपए खर्च हो गए, और फिर भी वो स्थिति नहीं आई जो पहले वाली थी। तो कहाँ फंस रहे हो, कहाँ मूर्ख हो रहे हो। धन उतना ही कमाओ जितनी वास्तव में आवश्यकता है, बाकी तो खाली जो है वासनाएं हैं। बूढ़े होने के बाद भी लोगों को कमाई का एक चस्का लग जाता है, एक नशा होता है, जिसके कारण वो निरंतर इसमें व्यस्त रहते हैं। कितना स्वर्णिम काल हमको मिला है, 60 साल के बाद में गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया। कितना अद्भुत चीज है ये, नहीं तो मैं लगा रहता। और उस रिटायरमेंट का सच्चा स्वरूप जान करके सही उसका फायदा लेने वाले वास्तव में अपना बहुत उपकार कर लेते। जिन्हें भी सेवानिवृत्ति का किसी भी रूप में मिला हो, गवर्नमेंट जॉब से नहीं मतलब, वो उसना अहोभाग्य समझना कि इतने वर्ष मौजूद हैं और मैं अभी तक जीवित हूं इस पर्याय में, और जिसके लिए मैं जी रहा हूं वो करने का बहुत उपयुक्त समय है। हे जीव, तू तो ज्ञानमय है, केवल ज्ञान स्वभावी है, इस कारागृह से भिन्न है, फिर भी इसके छोटे से झरोखों यानी इंद्रियों से तुझे बाहर का थोड़ा सा ज्ञान हुआ, तो उतने ही अल्प ज्ञान इतना तूने स्वयं को मान लिया। जिस सूक्ष्म ज्ञान के ऊपर वो घमंड करते हैं बहुत से लोग, भाई साहब मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं देख के समझ लेता हूँ, मैं सुन के समझ लेता हूँ, और मैं हर चीज का अर्थ लगाता हूँ, मैं उड़ती चिड़िया का पहचान लेता हूँ। सब क्या है? हम उन इंद्रियों से जनित इस क्षयोक्षम ज्ञान को ही अपनी पूर्ण उपलब्धि मान करके यही संतुष्ट हो जाते हैं। केवल ज्ञान को कौन जाने वाला था, यही संतुष्ट हो गए। और हमने मान लिया कि इतना ही ज्ञान होता है, बस मैक्सिमम हो गया मुझे। यह सब तो पुद्गल का खेल है। पुद यानी जुड़ना और गल यानी बिखरना। अपना नाम सार्थक करने वाला यह पुद्गल मतिहीन, अज्ञानी, अचेतन होते हुए भी अपनी मिलन गलन रूप क्रिया करता रहता। ये जीव, तू ही ऐसा मूर्ख है कि ज्ञानी, चेतन, मति वाला होते हुए भी इस पुद्गल के नाच को अपना मानकर कभी हंसता है, कभी रोता है। इससे भिन्न अपना अस्तित्व और स्वरूप जानना ही नहीं चाहता कि तुम इससे अलग हो भाई। अरे सब क्या अलग है, हमने सब देख लिया, हम यही है जो कुछ है। कुछ दर्शन तो ऐसे हैं जहां तो पुनर्जन्म मानते नहीं, तो ये बोलते हैं किसने देखा है पुनर्जन्म, जो कुछ देह मिली है उतना ही जीवन है, इसको मजे मौज शौक में व्यतीत करो। तो उसका हमें ऐसा दर्शन मिला है जो न केवल पुनर्जन्म को मानता है, बल्कि पुनर्जन्म किस कारण से हो रहे हैं इसको भी भली भांति जानता है। तूने अपनी ये जीव, तू सोचता होगा कि जन्म से मैंने इस शरीर को धारण किया है, तो क्यों ना मैं इसे अपना मानूं, क्यों ना सालगिरह मनाऊं। उसे समझने के लिए नदी का उदाहरण देखेंगे। हमारे गांव की नदी अनेक वर्षों से वैसी की वैसी बहती आ रही। नदी रूप से तो नदी वही है कि वही है, परंतु उसमें जो पानी हमने कल देखा था वह आज सैकड़ों मील दूर बह गया है। बहुत अच्छी उदाहरण है ये। और आज जो नदी हम देखते हैं उसका पानी अन्य जगह से आया हुआ है, परंतु प्रवाह रूप से पानी का अस्तित्व सदा काल रहने से हमें वही की वही नदी दिखाई देती है। ये शरीर के परमाणु कितने अभिन्न पड़े ना, अभी कितने परमाणु आते हैं और चले जाते हैं, और मैं किसको अपना कहूं। जो परमाणु निकल गए और निकलेंगे ही, आप उन्हें रोक नहीं सकते, तो उनके पीछे भागो ना कि भाई साहब इतने चले गए, वो मेरे थे। हम तो क्या करते हैं, जितने आ गए वो मेरे हैं, अब चले गए तो मैं क्या करूं, मैं तो रोकना चाहता था। वो नदी के प्रवाह की तरह, ठीक उसी तरह जन्म से लेकर आज तक हमें यह मनुष्य शरीर दिखता है, उसमें प्रति समय अनंत परमाणु आकर जुड़ते हैं और प्रति समय अनंत परमाणु छूटकर निकल जाते हैं, फिर भी वही का वही शरीर सदा काल है, ऐसा हमें भाषित होता है। कई साल बाद जब मिलते हैं तब वो दोस्त कहते हैं यार भाई साहब आप तो वो हो ना, फला फला हो आप तो। हाँ बिल्कुल सही पहचाना। बोले भले ही आपका चेहरा मेरा सब बदल गया, आड़े टेढ़े हो गए आप, लेकिन फिर भी पहचानने लायक तो हो। लेकिन वो एक बात जरूर है, बात करके आपसे थोड़ी देर बोलेगा, एक बात तो है भाई आप बदले नहीं। अपन खुश हो जाते हैं कि कह रहा है, मतलब तारीफ में कह रहा है कि आप बदले नहीं। बोले कैसे कैसे भाई साहब, कैसे नहीं बदले।
बोले उतने ही मूर्ख हो जितने पहले थे। हैं तो हमारे जो दीपक बुझ जाते हैं। अभी तो हम कह रहे थे किसी ने कि आप नहीं बदले, तुम बड़े खुश हो रहे थे, और अब वो कह रहा है कि आप वैसे ही वैसे मूर्ख, तो हम दुखी हो कि पहले भी इस संसार में आपको बहुत इच्छुक इच्छाएं बनी हुई थी और आज भी उनमें जरा भी वासनाओं में कमी नहीं आई। हम उतने ही मूर्ख हैं, अभी भी बने हुए हैं। 60-70 साल के हुए तो क्या हुआ, वो पकड़ ढीली करना पड़ेगा। भरपूर इस पर्याय का लाभ उठा करके आगे पर्याय धारण करने का सिलसिला ही समाप्त हो जाए, ऐसा उपाय करना पड़ेगा। हे जीव, इन सब में वही का वही कायम रहने वाला तो तू स्वयं है ना। सारी दुनिया की चीजें बदल जाएंगी, कहने को नष्ट हो जाएंगी, लेकिन मैं हमेशा वही ज्ञान आदि गुणों का धारी, शाश्वत हमेशा बना रहने वाला हूं। जीव का एक भी गुण कम या ज्यादा नहीं होता, या जीव पलटकर पुद्गल रूप परिवर्तित नहीं होता। कोई भी पुद्गल कायम के लिए जीव के साथ बंधता नहीं है। ऐसा कोई भी जो परमाणु नहीं हो कहे कि मैं तो हमेशा रहूंगा, रह ही नहीं सकता। कर्म एवं नो कर्म का प्रत्येक परमाणु अपनी अपनी स्थिति निश्चित करके ही जीव से संबंध स्थापित करता है। कर्म या नो कर्म दोनों बंधता है और अपने कारण से ही अन्यत्र गमन करता है। उसको आप रोक नहीं सकते। जितनी स्थिति वो लेके आया था, जिस टाइप का वो कर्म था, जिन भावों के निमित्त से बंधा था, उन भावों की विपरीतता का निमित्त पा करके वो हट भी जाता है, सत्ता से निकल जाता है। पुद्गल जीव को अपना नहीं मानता क्योंकि उसमें श्रद्धा गुण नहीं है। पुद्गल जीव को अपना या स्व नहीं जानता क्योंकि उसमें ज्ञान गुण नहीं है। पुद्गल जीव में मग्न नहीं होता क्योंकि उसमें चारित्र गुण नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पुद्गल सुखी या दुखी नहीं होता क्योंकि उसमें सुख गुण नहीं है। फिर भी उसका अपना अस्तित्व उसके स्वयं के कारण है, उसका परिणमन उसके स्वयं के कारण है। उसका यहाँ से वहां आना जाना यानी गमन करना या जीव के साथ क्षेत्रांतर करना उसकी अपनी क्रियावती शक्ति के कारण होता है? और बोलते भाई साहब कर्म मुझे छोड़ के चले गए, और सबसे बड़ा कर्म तो क्या, ये नो कर्म, ये शरीर मुझे छोड़ के चला गया, इसने क्या सोच लिया, मेरे से दुखी हो गया क्या, ये नाराज हो गया क्या? अरे भाई उनमें कोई ना ज्ञान है ना कोई चेतना है। तो जितनी स्थिति बनी थी उसके बाद वो स्कंदों को डिसइंटीग्रेट होना ही था। रोज ही डिसइंटीग्रेट हो रहा है, आते हैं परमाणु चले जाते हैं और मरण के समय में पूर्ण हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं, चलो उनकी तो गनीमत है, उनको ज्ञान नहीं इसलिए आ जा रहे हैं। तुम तो बुद्धू कैसे बन रहे हो, तुम तो ज्ञानी हो ना। उनके विछोह को तुम अपना विछोह कैसे मान लेते हो? शरीर टूटा तो मैं मर गया, शरीर में जो रोग आदि हो गए तो मैं रोगी हो गया। ये ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें क्यों समझ रहे हो, ये बोल रहे। परंतु यह जीव पुद्गल को अपना या स्व मानता है, यह श्रद्धा गुण के कारण नहीं, अपितु श्रद्धा गुण की विपरीत अवस्था के कारण यानी मिथ्या दर्शन के कारण ऐसा मानता है। जीव पुद्गल को अपना या स्व जानता है। जैन सर जी, ये जो पुद्गल शरीर है जो नाम कर्म से उसकी उत्पत्ति होती है जी, तो ये भी तो अपने स्व के किए हुए पुराने कर्मों का ही फल है ना। सृजन तो हमने ही किया है। हाँ हमने किया। सृजन किया मतलब सृजन का अर्थ क्या है? सृजन वैसा नहीं जैसे कि जो मिट्टी ने घड़े को बनाया, वो बात सही है ना। तो हम इसके कर्ता कैसे, इनडायरेक्टली करता है। हाँ, इनडायरेक्टली करता है। हमारे भाव ऐसे बने बस, और भावों की वजह से निमित्त पा करके ये वाला पुद्गल शरीर मिला। तो है तो अब जिम्मेदारी तो हमारी ही है, हमारी जिम्मेदारी। हाँ। हमने ही माया इकट्ठी करी है और हम ही उसको विसर्जित कर सकते हैं। यस। ऐसा जीव पुद्गल को अपना या स्व जानता है। उसका जानना ज्ञान गुण के कारण होने पर भी उसका विपरीत जानना मिथ्या ज्ञान के कारण होता है। देखो पुद्गल की जितनी अवस्थाएं हो रही हैं, शरीर बन रहा है, कर्म का निर्माण हो रहा है, कर्म से सुखी दुखी हो रहा हूं, ये जानने में थोड़ी कोई हर्ज है।
जैसे हमने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, उसको जान के निरपेक्ष भाव से जाना हमने, ऐसा इस साइंस को निरपेक्ष होकर के क्यों नहीं जान सकता कि शरीर को निर्माण कैसे होता है, शरीर कैसे आते हैं, मेरे कौन से भाव से ये घटित होता है। ये जानने भर से जो है कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उनको सही तरह से जानना, बिना मोहित हुए जानना, बिना राग द्वेष के जानना, ये जानना वास्तविक जानना है। और उसकी पराकाष्ठा होती है केवल ज्ञान में। सब कुछ जानते हैं लेकिन किसी को अपना नहीं मानते। वो स्थिति हम आज से, अभी से क्यों ना शुरू करें। देखो ऐसा नहीं होता कि सारा साहब अभी तो जो कुछ कर रहे हैं करने दो साहब, जब केवल ज्ञान होगा तब सब एक साथ कर लेंगे, तब देखेंगे। अभी तो करने दो ना हमें खुल करके, केवल ज्ञान होगा जब देख लेंगे। होगा कैसे केवल ज्ञान, है ना। क्षण क्षण तो हम जो है मरने के काम कर रहे हैं, यहाँ फंसने के काम कर रहे हैं, हमें होगा क्या केवल ज्ञान। तो देखो जीव स्वयं ही पुद्गल में मग्न होता है, वह उसके चारित्र गुण के विकार के कारण होता है। ये जो अंतिम पैराग्राफ हमने पढ़ा, इसमें उन्होंने जीव के जो ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीनों गुणों का कैसा मिथ्या वाला जो पोर्शन है, हम उनको कैसा उल्टा जानते हैं, इसकी चर्चा की है ना। समय होने वाला है, अंतिम 2 पेज अपन कल पढ़ेंगे और फिर उस तरह से ये हमारा रिवीजन समाप्त होगा। कर्मों की ये कहानी है, ये बार बार पढ़ने से अगर हमारा थोड़े भी संस्कार अगर ढीले पड़ते हैं तो इट इज वर्थ। नहीं, बहुत अच्छा किया था। दिस रिवीजन इज वर्थ एक्चुअली, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि देखो असली तो हमारा उद्देश्य यही है ना। जी सर। बाकी सब जानकारी हम इसी के लिए कर रहे हैं। क्या पदमचंद जी, ठीक लग रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है एकदम। चलिए तो कल अपन फिर इसको और अंतिम पढ़ के फिर पंचलब्धि शुरू करेंगे, जब जिनवाणी स्तुति। शतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो।